जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। आज हम बात करने वाले हैं जैसे चंद्र कुंडली के लगातार जैसे हम बात कर रहे हैं उसी प्रकार लगातार लेते हुए उसी को एकाग्र करते हुए हम आज बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके अंदर 2024 और 23-22 के अंदर जो उन्होंने संघर्ष को देखा था उस संघर्ष से उनको काफ़ी निजात मिलती हुई 2025 में दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात कर सकते हैं कि उनको बड़ी खुशखबरी और बड़ी ही अच्छी मेजोरिटी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है 2025 में। किस प्रकार की मिलेगी, आपने देखा होगा कि शनि भगवान जो है उसकी साढ़े साथी आपके राशि के ऊपर चल रही है। विशेष रूप से 17 जनवरी 2023 से आपने देखा होगा कि आपके सर के ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही थी, क्योंकि ये जिस टाइम हमें चढ़ती है उस टाइम 2.5 साल हमारे चढ़ाई पे करती है, उसके बाद में 2.5 साल ये हमारे सर पे रहती है और फिर 2.5 साल ये उतरते समय अपना कार्य करती है। इसके अलग अलग कार्य होते हैं। तो उसी प्रकार 2023 से 17 जनवरी 2023 से लेकर के 23 और 24 और 25 की मार्च तक ये जब तक शनि चेंज नहीं करेगा, अपना परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक आपके वो सर पे रहेगी। और आपने देखा होगा कि इस समय आपके मानसिक तनाव बहुत बड़ा हुआ था, आपके काफ़ी समस्याएं आई हुई थी, आपको आर्थिक स्थिति की बहुत परेशानी आ गई थी, संतान से संबंधित काफ़ी परेशानियां आ चुकी थी, आपको काम काज के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, आपके धंधे में काफ़ी दिक्कत आ रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कोई व्यक्ति जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी कमर कस रहे हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं रुक पा रहे हैं और इतनी मेहनत होने के बाद में भी हमें फल नहीं मिल रहा, ये सारी समस्याएं क्यों हो रही है। तो यहां पर हम यही बात करेंगे कि कुंभ राशि वाले जातक है वो निश्चित होकर के अब ये बात सोच लें कि शनि भगवान जो है अभी 5 वर्षों तक उनसे जो कड़ी मेहनत जो उन्होंने करवाई है, क्योंकि शनि भगवान जब भी शनि की साढ़े साथी या ढैया आती है तो वो जैसे शनि से पहले 5 साल से पहले आपने देखा होगा कुंभ राशि वाले जातक काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त रह रहे थे। परंतु जैसे ही शनि की साढ़े साथी चढ़ी उसके बाद में शनि देव खुद हैंटर लेकर के खड़े हो जाते हैं और खुद उनको भगाते हैं, खूब भागा दौड़ करवाते हैं, खूब मेहनत करवाते हैं और इतनी मेहनत करवाते हैं उस मेहनत के अनुसार आपको फल और रिजल्ट भी नहीं मिलता। आप खूब मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप बार बार में कोशिश करते हो, लेकिन 5 साल हो गए लगातार करते हुए, अब तो मन में ऐसे आने लगा है यार मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है, ये मेहनत बेकार जा रही है, हम जितने मेहनत करें उतना फल ही नहीं मिल रहा हमें, और हमारे साथ वाले हैं वो थोड़ा सा काम करते हैं और उनको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। ये सारी समस्या उनके साथ में अभी तक देखने को मिल रही होगी। अगर ऐसी हो रही है तो आप कमेंट में लिख करके मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि आपसे बात कर करके मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। अगर आप कमेंट में लिख करके अपनी समस्याओं के बारे में बताओगे, अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो भी बताओगे, तो मुझे भी ये पता चलेगा भी हाँ ठीक है, मेरे बताई हुई बातों पर और मैं जो भी उनके साथ में वार्तालाप करता हूँ, जो भी विचार विमर्श उनके साथ में रखता हूँ वो जहाँ तक हो सके सही है। वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि सभी के ऊपर लागू होती है भैया, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और ये तो नहीं कह सकते सबके ग्रह एक जैसे होंगे, सबकी दशा एक जैसी होगी, सबकी गोचर एक जैसे होंगे, ये नहीं कह सकते हम। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर लागू होती है, जिन पर लागू होती है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो कमेंट में लिख करके जरूर बताएं कि उन्होंने कैसी समस्याओं परेशानियों के साथ में उन्होंने ये 5 साल व्यतीत किए हैं। उनको बहुत सारी दिक्कतें भी आई होगी, पारिवारिक दिक्कतें आई होगी, आर्थिक दिक्कतें आई होगी, कामकाज की दिक्कतें आई होगी, साधन की दिक्कत आई होगी। हाँ, ये भी नहीं कह सकता कि साढ़े साथी चलने के बाद में काफ़ी लोगों को काफ़ी योग भी बने, कुछ नया बिजनेस भी किया है उन्होंने 5 साल के अंदर, और कुछ भूमि का भी योग उनके बना होगा, कुछ संतान का भी योग उनके बना होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि सबको फायदा होगा या सबको नुकसान होगा, ये नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि एक राशि के बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। और ये भी है कि आपको अगर सटीकता की आवश्यकता होती है तो वो खुद की कुंडली से ही मिल सकता है भैया। आपकी कुंडली में पता नहीं कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हो, और यहाँ पर हम जो वार्षिक कुंडली का विश्लेषण करते हैं वो ग्रह कहाँ पर बैठा हो, ये सारी चीज़ें देखो एक साथ कम्युनिटी नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते आप कि जैसे आपने बताया था वैसा नहीं हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है सबके साथ में हो। अगर आपको सटीकता चाहिए, आपको अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाना ही पड़ेगा। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तभी आपको सटीकता और पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं शनि भगवान की, क्योंकि शनि वैसे भी कुंभ राशि का स्वामी है और अब शनि भगवान का परिवर्तन यानी महापरिवर्तन होने जा रहा है। काफी सालों के बाद में आपकी राशि से निकल करके दूसरे स्थान पर निकल रहा है।
यानी आपके राशि से निकल करके दूसरी राशि में यानी मीन राशि की ओर प्रवेश कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बात को कि शनि भगवान जो है 2025 में 30 मार्च को अपना परिवर्तन जैसे ही करेंगे तो आपके खुद के लगन से निकल करके बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब आपकी राशि से निकल जाएंगे तो आपको काफ़ी आराम, काफ़ी आपको दिक्कतों से समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे दूसरे चरण के अंदर आपने जो जो जिम्मेवारियां ली थी, जो जो मेहनत की थी, जो जो आपकी समस्याएं बढ़ी थी, उन सारी समस्याओं में जो आपने मेहनत की थी, जो आपने कमर कसी थी, जो आपने भागा दौड़ की थी, उसका रिजल्ट तब नहीं मिला था। परंतु जब आपके मन में ये पैदा होने लगा कि हम कितनी भी मेहनत कर ले हमें ये सफलता नहीं मिल सकती। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने बार बार कोशिश की है, बार बार यूपीएससी चाहे आरपीएससी चाहे किसी भी रीट इत्यादि किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रह जा रहे हैं, फिर भी उनकी कोशिश नहीं बढ़ रही है। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि उनको अब रिजल्ट का फल अब मिलता हुआ आपको दिखाई देगा 2025 में। लेकिन ये नहीं है कि आप अब शास्त्री जी ने कह दिया तो अब हमें पीछे वाली मेहनत का रिजल्ट मिल जाएगा, अब आगे मेहनत नहीं करेंगे। नहीं भैया, अभी भी 2.5 साल शनि के हैं तो जो मेहनत करवाएगा आपसे, भागा दौड़ भी करवाएगा, हाँ। लेकिन अब ये है कि शनि भगवान के दूसरे स्थान पर जब रहेंगे तो वहां से वो रह करके आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, जिसके कारण से क्या है कि वो भी उनके मित्र का घर होने के, शुक्र का घर होने के कारण आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको लाभ मिलता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि काफी ग्रह आपके इस बार परिवर्तन हो रहे हैं। उसके बाद में राहु का भी परिवर्तन होगा। अब राहु की अगर हम बात करें तो राहु क्या है कि राहु आपके पंचमेश द्वादश दूसरे स्थान से प्रथम स्थान की ओर प्रवेश करेंगे। अब देखो शनि वहां से निकल करके उधर जाएगा और राहु यहां से निकल करके यहां आएगा, ठीक है। अब यहां पर ये हो रहा है कि राहु जब भी आता है ना लगन के अंदर तो वो भ्रम पैदा कर देता है, संशय पैदा कर देता है और कई बार आदमी को इतना ओवर कॉन्फिडेंस बना देता है कि हम जल्दी से पैसे कमाएं और शॉर्टकट की ओर ज़्यादा भगाने की कोशिश करता है। जैसे शेयर बाजार हो गया, ऑनलाइन पैसा लगाना हो गया, सट्टा लगाना हो गया, कोई जुआ हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ों में निवेश या लॉटरी वगैरह में पैसे लगा दिए, ऐसी चीज़ों की ओर आपको खूब आकर्षित करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे कहने वाले, इन ऐसे प्रकार आपको ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। अगर आपने किया तो भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, विशेष रूप से इन चीज़ों से, इन लोगों से, इन चीज़ों से आपको विशेष रूप से बच के रहना है कि आपको कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है। आपका जैसे चल रहा था उसी प्रकार धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाने लग जाएगी। आप अपनी मेहनत और अपने कर्म के ऊपर निष्ठावान रहिए, क्योंकि शनि भगवान जो है वो कर्म के फलदाता है। राहु अपना रिजल्ट जरूर देगा। देखो ये भी निश्चित रूप से है कि राहु से संबंधित जो भी काम होते हैं, जैसे जुआ है, सट्टा है, ऑनलाइन का कार्य है, या फिर शेयर बाजार का है, मार्केटिंग का है, ये जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों के अंदर वो अग्रसर करता है, वो पूरा अपना जोर लगाएगा। लेकिन आपको अपने इस चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, आपको अपने मन को चंचल होने से बचाना होगा, आपको उस तरफ भागने से, उस तरफ फंसने से आपको बचाना होगा, और वो आप अपने आप कर सकते हैं। ये कुछ सावधानियां ये होती है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। बाकी और तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आपको पूरी जानकारी आपकी दे रहे, नहीं दे रहे यहाँ पर, क्योंकि पूरी जानकारी तो खुद की जन्म कुंडली से मिलती है। यहाँ पर हम आपसे सिर्फ वार्तालाप करने के लिए आते हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं। आपके कमेंट के माध्यम से हमें काफ़ी अच्छी प्रसन्नता मिलती है, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सावधानियां रखने में सहयोग मिलता है, तो वो बस यहाँ पर आपका और हमारा आदान प्रदान चलता रहता है। तो यहाँ पर वो राहु जो है वो आपको भ्रम फैलाएगा, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस बहुत दे देगा, रिस्क लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा दे देगा। लेकिन आपको हमेशा फिर भी ध्यान रखना होगा कि हमें इन लाइनों में नहीं जाना है। राहु परिवर्तन होते ही तुरंत पैसे कमाने की क्षमता, पैसे कमाने की एक ललक जो पैदा हो जाती है, उस चक्कर में ज़्यादा मत फंसना, ठीक है। ये राहु शक भी ज़्यादा पैदा करवाता है, तो हर व्यक्ति को शक की निगाह से नहीं देखना है, क्योंकि शनि जो भगवान है वो जब भी 7.5 या ढैया लेकर के आते हैं तो ये निश्चित करवा देते हैं कौन अपना है कौन पराया है, ये कन्फर्म करवा देते हैं 5 साल की दशा में। 2.5 साल में तो फिर बाद में रिजल्ट ही मिलने लग जाता है, लेकिन जो शुरू के जो 5 साल होते हैं ना उसके अंदर ये कन्फर्म करवा देता है कौन आपका है, कौन पराया है, कौन आपका अपना रह सकता है, कौन नहीं है।
जो अपने थे वो पराये हो जाते हैं, पराये थे वो अपने हो जाते हैं, ऐसी भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में कहते हैं केतु का भी परिवर्तन हो रहा है। केतु आ रहा है भैया सप्तम भाव के अंदर। अब सप्तम भाव से अगर केतु आ रहा है तो ये वैवाहिक जीवन का, व्यापार का भी है, पार्टनर का भी है। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आपको धैर्य रख करके अपने वैवाहिक जीवन के अंदर शांति रखनी बनेगी, यानी शांति बनाए रखनी जरूरी होगी, क्योंकि ये राहु केतु जो होता है वो असंतुष्टता पैदा करता है। तो आपको ये हर चीज़ के अंदर आपको इस चीज़ के ऊपर धैर्य रखना होगा, वाणी के ऊपर और क्रोध के ऊपर भी धैर्य रखना होगा, जिसके कारण से आपका वैवाहिक जीवन दिक्कत में ना आए। फिर बात कर लेते हैं गुरु का। गुरु का भी महापरिवर्तन होने जा रहा है भैया काफ़ी सालों के बाद में, यानी हर एक साल के बाद में परिवर्तन होता है। तो आपके गुरु जो है पहले भी अच्छे थे, 2024 में भी अच्छे थे, और 2025 में तो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं भैया। ये आपके लिए ये कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी है, दो बड़ी खुशखबरी है। शनि का तीसरा चरण आपके यहाँ स्टार्ट हो गया, क्योंकि उतरते हुए शनि हमेशा बहुत कुछ दे करके जाता है। और दूसरा ये हो गया कि गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में आ रहे हैं, यानी संतान, विद्या और कह सकते हैं प्रेम, इनके घर में प्रवेश कर रहे हैं। और इनके घर में प्रवेश करेंगे तो भैया जिस घर में बैठेंगे उस घर में तो शुभ ही शुभ करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी हर इच्छा प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो आप 5 साल के अंदर नहीं कर पाए थे, वो इच्छाएं जो आपकी जगी थी परंतु पूर्ण नहीं हो पाई, उन इच्छाओं का फल आपको यहाँ पर मिलता हुआ है, उन इच्छाओं को पूर्ति करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष में भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। संतान पक्ष के जैसे पढ़ाई में, शिक्षा में, उनके करियर में भी काफ़ी लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया का काम कर रहा हो, यूट्यूब इत्यादि का, या फिर डिजाइनिंग का, फैशन का कोई काम कर रहा हो, उसके अंदर भी उसको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध में जो भी लव रिलेशन वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं कि जो आपने बड़े बड़े निर्णय लिए थे पीछे, और आपके वो निर्णय काफ़ी खराब हो चुके थे, उस निर्णयों में आपको सफलता नहीं मिली थी, तो उन 5 सालों में आपको ये सीखने को मिल गया कि किन बातों का निर्णय हमारे लिए सही है, किन बातों का निर्णय हमारे लिए गलत है, यानी क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। ये शनि भगवान आपको 7.5 के अंदर सिखा रहे हैं। और ये सीखने के बाद में अब आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी आप अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार निर्णय लेंगे, किसी दूसरे के कहने पर नहीं, अपनी बुद्धि क्षमता से जो निर्णय लेंगे ना, उसके माध्यम से अगर आप अपने कर्म निष्ठा के ऊपर रहते हैं तो आपका उसके अंदर काफ़ी अच्छी सफलता और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बड़े बड़े लोगों के साथ में मुलाकात भी होती हुई दिखाई दे रही है। नकारात्मकता यहाँ पर कम होगी, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास खूब बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, और ये इतना ज़्यादा बढ़ने के कारण कुछ गलतियाँ भी हो जाती है, जिससे अहंकार पैदा हो जाता है, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, ये भी राहु पैदा करवा देता है। तो उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल रखना होगा। राहु रिस्क बहुत दिलाता है, ये याद रख लेना। रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें आ जाती है, तो रिश्तों में दिक्कत ना आए इसके लिए धैर्य, शांति बनाए रखनी बहुत जरूरी होती है। शनि का अगर आपका जो परिवर्तन हो रहा है, जो बहुत बड़ा हो रहा है, लाभ को देखने से आर्थिक स्थिति जो है ना, वो आपकी बहुत सुधरेगी, ये निश्चित रूप से। शनि जब परिवर्तन कर देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाएगी। अब शनि के कारण, शनि से संबंधित जो भी काम है, जैसे ऑयल का हो गया, केमिकल का हो गया, तकनीक का हो गया, ये जो भी शनि के हैं, इनपुट एक्सपोर्ट, ये जो भी कार्य हैं शनि से संबंधित, जो भी लोहे के साधन के, वाहन के जो भी कार्य हैं, इन सभी से संबंधित जो भी काम करते हैं ना, उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए ये कह सकते हैं कि 2025 जो है वो बहुत गजब का आने वाला है, क्योंकि उनकी 7.5 की जब वो उतरते हुए तीसरे चरण में आ रही है, जो बहुत कुछ देकर के जाने वाला शनि भी, और दूसरी यहाँ पर गुरु भगवान जो है उनके लिए व्यापार भंडार खोलने वाला है। लेकिन राहु और केतु के माध्यम से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए आपको शनि के लिए शनि के जप करते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाना है, और सूर्य को अर्घ देते रहना है। इन उपाय को करते हुए अगर आप अपने पूरे जीवन को व्यतीत करेंगे तो ये 2.5 साल के अंदर काफ़ी आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ मिलेगा। और साथ में आपसे मैं कहना चाहूँगा, अपने कुल देवी देवता और अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो पूर्वज यानी बड़े माता पिता मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, अपने बड़े भाई या कुछ भी जो आपसे बड़े हैं, उन सब का आदर और सम्मान अगर आप निरंतर करते रहेंगे, उनको किसी प्रकार से दुख नहीं प्रदान करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से शनि भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो माता पिता होते हैं, गुरु जो होते हैं, ये सूर्य और गुरु के कारक होते हैं, और सूर्य और गुरु जिसका अच्छा होता है ना, उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये सबके काट कर सकते हैं, ये सबको दूर भगा सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको सबके आगे झुकना भी जरूरी होगा।
तो आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।